माताएं बहनें, भाई बहुत साल बाद, कई चुनावों के बाद मेरा इतना अच्छा कार्यक्रम बाखली में हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। चड्ढा साहब को आपका गांव बहुत प्यारा है, आज भी प्यारा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां कभी ऐसी बनी कि हम जब कि जितने मजबूत थे उस वक्त आगे उसके जाके काफी कमजोर भी हुए। पिछले 2-3 चुनाव में हम कमजोर ही रहे हैं, ऐसे ही है ना जी। विधानसभा के मैं आपके सामने आज कांग्रेस का प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आया हूं। सब मेरे को जानते हैं, सब पहचानते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जब चड्ढा साहब आए थे 2005 में, उन्होंने यही बात कही थी कि मैं गुंडागर्दी और कब्जे बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई मैं भी यही कहता हूं आपको कि आपके हलके में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ईमानदारी देंगे। हुड्डा साहब हर साल, सरकार जब थी हर साल वो आते थे सेवा, और चड्ढा साहब जो मांगते थे उनसे करोड़ों की ग्रांटें और भी बहुत कुछ, सब कुछ। एक बार तो क्या हुआ, स्टेज पे हुड्डा साहब का चड्ढा साहब ने हाथ पकड़ लिया, तो उन्होंने चड्ढा साहब ने कहा कि कम है, कहते चलो कोई नहीं, खजाना आपके पास है, जो मर्जी कर लो आप। चाहे सड़कें हो, ये बाखली से इसाक की सड़क हो, आगे भी सड़कें हैं, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया पेवे में। इतनी सड़कें आज तक कभी किसी के राज में नहीं बनी जितनी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के राज में बनी है। इतने स्कूल कभी अपग्रेड नहीं हुए जितने चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के राज में हुए हैं। आपके यहाँ स्टेडियम बना था, बड़े चाव से चड्ढा साहब ने स्टेडियम बनाया था, और उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि भाई हमारे नौजवान बच्चे हैं, प्रैक्टिस करेंगे, कोई कुछ खेलेगा, कोई कुछ प्लेयर बनेगा। लेकिन दुख होता है देख के कि उस स्टेडियम का आज जो हालात है। मंत्री आया भी नहीं कभी, एक बार भी अंदर ही नहीं गया, पानी के ऊपर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वो दिन याद होगा जब हर हफ्ते 10 दिन में हम आपके बीच में होते थे, आपकी तकलीफ समस्याएं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पिछले 5 साल में धन्यवादी दौरे तक नहीं हुए कई गांव के। मैं आपको हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूं, देखिए 10 साल हुड्डा साहब के गिन लीजिए और 10 साल ये बीजेपी के। भाई ये बताओ काम किसके राज में ज्यादा हुए? और बीजेपी के राज में क्या हुआ है आपके गांव में? ये महिलाएं बैठी हैं, कोई प्लाट मिला किसी को? कोई कॉलोनी मिली किसी को? हाँ, कोई कॉलोनी मिली? कईयों की गुलाबी पीले राशन कार्ड भी कट गए होंगे। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वोट बड़े समझ से आपने देनी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है, ये आप लिख के जेब में डाल लो। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई ये गलती ना कर लेना कि ऊपर कांग्रेस की सरकार हो और नीचे कोई और एमएलए हो। 10 साल की जगह फिर 15 साल पे पहुंच जाओगे आप लोग। 15 साल पे अगर पहुंच गए तो कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। मेरे को तो बना दोगे, मेरे को तो हाथ पकड़ लियो, कंधा पकड़ लियो, जहां मर्जी रोक लियो, मैं तो आपका हूं भाई। तो बाकी मैं ज्यादा ना बोलते हुए, कुछ गारंटियां हैं कि माता जी सुनने वाली बात है, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर दी जाएगी, 6,000 रुपए विधवा पेंशन होगी, 2,000 रुपए वो वीरभान जी ने बता दिया था, 18 से 60 की उम्र तक समान राशि ये महिलाओं को मिलेगी।
गैस सिलेंडर 500 रुपए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, मनरेगा चौकीदार और सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। किसानों का मुद्दा और ये पोर्टल है जो पोर्टल, इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। बाकी और भी बहुत है, ये काफी कागज मैं आपको दे जाऊंगा। तो मैं आपसे अब हाथ जोड़कर अपील करता हूं, भाई साथ दोगे मेरा? पक्की बात है? चलो इस बार पिछली कसर काट दोगे पूरी? चलो ठीक है, चलो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।